नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। अगर आप मल्टीप्लेक्स में या सिनेमा घर में जाकर भूल चूक माफ देखने की सोच रहे हैं, तो अपने फैसले पर विचार कर लीजिए, क्योंकि यह फिल्म आपके धीरज की परीक्षा लेती है। फिल्म वैसे तो रोमांटिक कॉमेडी है, वाराणसी की पृष्ठभूमि पर है, लेकिन कहानी में जो झोल है वो आप झेल नहीं पाएंगे। फिल्म में एक टाइम लूप दिखाया गया है जिसमें वही वही घटनाएं एक ही समय में घूमती रहती हैं, और वे घटनाएं इस कदर उबाऊ हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। कई दर्शक तो सिनेमाघर छोड़कर चले भी गए। दरअसल इस फिल्म की जो सबसे बेहतरीन चीजें हैं वो इसके ट्रेलर में दिखाई जा चुकी है। अगर आप इस फिल्म का ट्रेलर देख चुके हैं तो आपको फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही इस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा है। बाकी का हिस्सा 2 हफ्ते बाद, हाँ केवल 2 हफ्ते बाद ही ओटीटी पर आ रहा है, तो सिनेमा घर में जाने की जरूरत शायद नहीं है। इस फिल्म का हीरो जो जिसकी शादी होने वाली एक टाइम लूप में फंस जाता है, और फिर वही घटनाएं वही घटनाएं वही घटनाएं, हर दिन कई दिनों तक एक ही घटना, हल्दी की रस्म दोहराई जाती है। इस कदर उबाऊ है दृश्य की हीरो खुद कहता है कि मेरी हल्दी की रस्म हो रही है या मुझे मैरिनेट किया जा रहा है। ये हंसी का दृश्य हो सकता है, लेकिन जब आप सिनेमा घर में बैठे हो तो ये सब चीजें आपको पकाऊ लगेगी। इस फिल्म में छोटे शहर की सादगी जरूर दिखाई गई है, और सरल भोले भाले लोगों को दिखाया गया है, क्योंकि पूरी कहानी वाराणसी को लेकर है, वाराणसी की पृष्ठभूमि पर है। हीरो हीरोइन दोनों वाराणसी के ही रहने वाले हैं। फिल्म की सारी बातें वाराणसी के मद्देनजर ही रख कर की गई हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी है, दिल को छू लेती है, सादगी भी जानी पहचानी है। राजकुमार राव हमेशा की तरह अपने किरदार को जीवंत करते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन दोनों में अच्छी पकड़ है। वामिका गब्बी जो हीरोइन है, नई हीरोइन है, उन्होंने कई जगह ओवर एक्टिंग की है, तो दर्शक हंसने के बजाय रोने लग जाते हैं। वाकई देखा जाए तो कॉमेडी फिल्म बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि आज के दौर में लोगों को हंसाने के लिए जब इतने राजनेता कॉमेडियन की भूमिका में आ गए हैं, तो बेचारे राजकुमार राव कर क्या लेंगे। उनकी केमिस्ट्री, राजकुमार राव की केमिस्ट्री अपने हीरोइन से ठीक ठाक है, लेकिन सहयोगी कलाकारों में संजय मिश्रा है, सीमा पाहवा है, छोटे छोटे रोल में अच्छी अच्छी छाप छोड़ जाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी सादगी इसकी खूबी है, सादगी रिश्तों की मिठास है। लेकिन टाइम लूप का कॉन्सेप्ट भारतीय परिवेश के तरीके में बड़ा मजेदार नहीं लगता। आप ही सोचिए, अगर मैं आपको जो बात कह रहा हूं, अगर वही बात बार बार कहूं, जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो में या म्यूजिक में लूप में सुनते हैं, अगर वही घटनाएं रोज रोज घटे, आप रोज सुबह उठकर दफ्तर जाएं, वही घटनाएं घटे, वही कागज पे साइन करने पड़े, वही फाइलें निपटानी पड़े, तो कैसा होगा। सफर में आपको वही लोग मिले, तो ये सारी बातें फिल्म को बिखेर देती हैं। कहानी बिखरी हुई लगती है, और गाने जो हैं वो फिल्म की गति को धीमा करते हैं। गाने, एक भी गाना इस फिल्म में ढंग का नहीं है, लेकिन अंत में जो गाना, पुराना गाना है, वही थोड़ा ठीक है, उससे पहले रखते तो बेहतर होता। टाइम लूप के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए जो भी पैरोडी बनाई गई है वो हास्यास्पद हो जाती है। निर्देशक और लेखक करण शर्मा हैं, वो मनोरंजक कहानी पेश करना चाहते हैं, अंत में वे निर्देश देने के मूड में आ जाते हैं, गीता का ज्ञान परोसने लगते हैं, महाकाल की पूजा करते करते गीता का ज्ञान देने लगते हैं, और यही लगता है कि फिल्म अपने रास्ते से भटक गई है। यूए सर्टिफिकेट इसे मिला है ताकि हम हर उम्र के दर्शक देख सकें, लेकिन इस फिल्म के कई डायलॉग ऐसे हैं जो बहुत ही सड़क छाप हैं, और दर्शकों को पसंद नहीं आएंगे। एक वर्ग के लोगों को पसंद आ सकते हैं, लेकिन सभी दर्शक उसको पसंद नहीं करेंगे। ये फिल्म अपने रिलीज को लेकर काफी दिनों से विवाद में रही। पहले इसे अप्रैल में लगना था, 10 अप्रैल को लगना था, नहीं लगी। फिर 9 मई को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया। फिर मेकर्स ने इसको सीधा ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर पीवीआर आइनॉक्स से इसकी डील हो गई, मुकदमेबाजी हुई, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओटीटी रिलीज पर रोक लगा दी। अंततः कोर्ट के फैसले के बाद फिल्म 23 मई 2025 को सिनेमाघरों में लगी है, और अब 2 हफ्ते बाद यानी 6 जून को यह
ओटीटी पर स्ट्रीम हो जाएगी। तो इस विवाद की चर्चा करते हुए लोग यही कहते हैं कि भूल चूक माफ करिए, निर्माता निर्देशकों की भूल चूक माफ कीजिए। वे तय नहीं कर पाए कि फिल्म को कॉमेडी बनाएं या वैज्ञानिक कहानी बनाएं। वे तय नहीं कर पाए कि फिल्म को ओटीटी पर लाएं या सिनेमाघरों में लाएं। तो बहुत सारी चीजें इस फिल्म को लेकर रही हैं। हो सकता है कुछ दर्शकों को ये फिल्म पसंद आए, लेकिन आमतौर पर फिल्म पसंद नहीं की जा रही है। सिनेमा घर में तो पसंद नहीं की जा रही है। लोगों को लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है। एक अच्छा मजेदार सफर, इमोशनल सफर हो सकता था। एक और गलती इस फिल्म की यह रही कि इस फिल्म का प्रचार इतना किया गया, इसके ट्रेलर इतने चलाए गए कि इस फिल्म को देखते वक्त नवीनता नाम की कोई चीज बचती ही नहीं। दर्शक को पहले ही अंदाज हो जाता है कि अब ये फिल्म में क्या होने वाला है, इस फिल्म में क्या होने वाला है। और अंत तक आते आते दर्शक इतना ऊब जाता है कि वो फिल्म को देखकर तौबा कर लेता है। बेहतर है कि इंटरवल तक ही फिल्म देखी जाए। कई लोगों को लगता है कि इंटरवल के बाद इस फिल्म में जबरदस्ती की कहानी ठूंसी गई है, क्योंकि गीता का ज्ञान जो फिल्म में दिया गया है, कोई दर्शक 200-300 रुपए खर्च करके गीता का ज्ञान लेने के लिए राजकुमार राव के पास नहीं जाने वाला है। ये बात तो आप तय मानिए। लोग सिनेमा घर में जाते हैं फिल्मों के मनोरंजन के लिए, लेकिन मनोरंजन ना हो तो लगता है कि फिल्म देख रहे हैं या सजा भुगत रहे हैं। ये बात दर्शकों को खलती है। फिल्म के सभी कलाकार अच्छे हैं। राजकुमार राव और वामिका गब्बी के अलावा सीमा पावा, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, रघुवीर यादव, इश्तियाक खान, विनीत कुमार, नवनीश नील आदि कलाकार हैं। लेकिन इस फिल्म में वो मजा दर्शकों को शायद नहीं है। इस फिल्म के बारे में जो बातें कही जा सकती है वो ये है कि फिल्म का कथानक अगर कसा हुआ होता, कहानी में कसावट होती, स्क्रिप्ट थोड़ी बेहतर तरीके से पेश की गई होती और प्रवचन न दिए जाते, तो दर्शक एक बार इस फिल्म को देख सकता था। लेकिन अब इस फिल्म को देखना शायद संभव नहीं है। इस फिल्म की कहानी बिखरी हुई है और धीमा स्क्रीन प्ले है, जिससे इस फिल्म में बहुत उबाऊ बना जाता है। फिल्म में ट्विस्ट नहीं है, थ्रिल नहीं है। बड़े पैमाने पर दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता इस फिल्म में नहीं है। इंटरवल तक का हिस्सा थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन उसमें भी कई दर्शक बोरियत महसूस करते हैं। कई दृश्यों को इस कदर खींचा गया है, रबर की तरह खींचा गया है कि वो झेले नहीं जा सकते। बनारस की पृष्ठभूमि है, लेकिन कभी उसके डायलॉग अवधी में हैं, कभी डायलॉग बुंदेलखंडी में है। तो ये फिल्म बनारस के माहौल को भी सही तरीके से पेश नहीं कर पाती। ये असंगति दर्शकों को खटकती है और इस फिल्म की कहानी को प्रामाणिक बनाने में कमी पेश करती है, प्रामाणिक नहीं बनाती। इसके डायलॉग ऐसे हैं जैसे मान लो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए गए हों, जो लगता है कि फिल्म की गंभीरता को कम कर रहे हैं। और गाने जो होने चाहिए थे वे प्रभावशाली नहीं है, जबरदस्ती ठूसे गए गाने हैं। फिल्म में शादी का परिदृश्य है, पर हर शादी में हर दर्शक की रुचि हो ये जरूरी नहीं है। और जो बात दर्शकों को अखरती है वो ये कि सामाजिक संदेश देने के बहाने फिल्म में जो प्रवचन दिए गए हैं, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया है, वैसी कई कहानियां हमारे आसपास गूंजती रहती है। व्हाट्सएप पर भी ऐसी कई कहानियां आपको रोज मिलती होंगी, वे इस फिल्म को कमजोर करती हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के लिए आप ना जाएं सिनेमा घर में तो कोई आपका नुकसान नहीं है। और यूं भी ओटीटी पे फिल्म आने वाली है ही, तो आप ओटीटी पर ये फिल्म देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.